बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज माशाल्लाह जुम्मे का दिन है और मोहम्मद हसन भी रेडी हो गए हैं जुम्मे की नमाज़ के लिए। साथ में गुलफाम भाई भी और साथ ही शरारतें कर रहे हैं। ये खैर नमाज़ पढ़ के आ गए हैं और मोहम्मद हसन को मैंने वाइट सूट पहनाया था आज, क्योंकि जुम्मे को मुझे पसंद है मैं वाइट कपड़े ही पहनाऊँ बच्चों को भी। तो गुलफाम ने तो आज पहने हुए हैं, लेकिन मोहम्मद हसन ने आज गंदे कर दिए क्योंकि बाहर गए थे। बाहर बारिश आज हुई है, जुम्मे से पहले काफ़ी बारिश हो गई थी और हम बारिश में नहाए भी थे और फिर सर्दी भी बहुत ज़्यादा लगी थी। तो ये बाहर गया, ये सही पानी में गिर गया और वाइट कपड़ों का सत्यानाश कर दिया। तो घर आए, इसको फिर मैंने ब्लैक कपड़े आज पहना दिए क्योंकि इसके ब्लैक कपड़े भी इसको प्यारे लगते हैं। और जन्नत ने पहले ही कहा था मम्मा वाइट सूट बहुत प्यारा लग रहा है मोहम्मद हसन को, तो बस उसकी नज़र लग गई थी अपने भाई को। तो बारिश रुक गई थी और मौसम बहुत ही प्यारा हो गया माशाल्लाह। आज मौसम ठंडा हो गया, काफ़ी दिनों से काफ़ी गर्मी हो चुकी थी, तो बारिश के बाद धूप भी निकल आई है। गुलफाम का मूड बन गया था मम्मा आज बारिश हुई है तो आज हमें पकौड़े बना दें। तो ये भाई पकौड़ों का दिल कर रहा था जिसका, तो हमने कहा चले खाना तो वैसे भी बनाना है तो उसकी जगह आज हम पकौड़े ही बना लेते हैं। और मोहम्मद हसन अपनी आपी को बहुत तंग करते हैं, ख़ासकर जब वो पढ़ने के लिए बैठती हैं कुछ ना कुछ उसका उठा लेते हैं और भाग जाते हैं। फिर वो मम्मा मम्मा करती रहती है कि मम्मा इससे लेकर दे, नहीं लेकर देंगी तो वो रोला डालती, लेके दूँ तो ये रोने डाल देते हैं। तो बस यही हाल है हमारे घर का। तो ये आ गए हैं अब उसके बेड के पास ही और उसकी चीज़ें उठा ली है। उसको ख़बर नहीं थी अभी, तो उसका कैलकुलेटर उठाया और कहता है कि मम्मा मोबाइल है, और ये मोबाइल समझ के तो इसको फिर कान के साथ लगाता है। कहता है बाबा कॉल कर रहा है, बाबा को नंबर मिला रहा है। इतना ये सियाना हो गया है माशाल्लाह। मैं करनी थी पकौड़ों की तैयारी, तो उससे पहले भाई मोहम्मद हसन घुस गए किचन में और आटा पकड़ के शुरू हो गए अपने काम। ये बच्चे जो है ना जीने नहीं देते माओं को आराम से, तो बस आटा लेके खेल रहे हैं इसके साथ। ये 2-3 मरतबा इसने ऐसे किया है, मुझे पता नहीं होता, वो किचन में घुस जाते हैं और आटा पकड़ लेते हैं। कभी कभार मैं ऊपर रख देती हूँ, बस जब नीचे रह जाता है फिर इसके हाथ लग जाता है, और जब हाथ लगता है तो फिर बुरा हाल कर देता है ये। और फिर दिखा रहे हैं मम्मा मैंने ये गिरा दिया है, तो गिरा दिया, ये ले पड़ा हुआ है सारा। अच्छा हम कर रहे हैं अब पकौड़े बनाने की तैयारी। तो हमने आलू ब्रिक ब्रिक काट लिए हैं और साथ में और भी चीज़ें रेडी करके रख दिए हैं। और प्याज डालेंगे इसमें, हरी मिर्चें डालेंगे, धनिया हरा डालेंगे और बस मसाले डालेंगे। तो ये वीडियो ऐसे ही बन गई है, मैं बना ठीक रही थी लेकिन पीछे से आवाज़ आई मोहम्मद हसन की चीखने की, तो मैं फिर भागती गई और मोबाइल मैंने ऐसे ही फेंक दिया था। तो यही हाल है, देख ले आप सब। तो हमें बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारी फुल वीडियो को वॉच किया करें और लाइक कमेंट्स लाजमी किया करें ताकि हमें पता लगे हमारे साथ कौन कौन है। तो हमारे बस सामान तैयार था और मौसम भी आज अच्छा था और बहुत इजी तरीके से हम बनाएंगे, बहुत ही आसान और ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। सब कुछ हमने मिक्स कर देना है मसालों में। लाल मिर्च थी कुटी हुई, सूखा धनिया था, नमक था और बेकिंग सोडा थोड़ा सा हमने डाला था, बेसन हमने डाला है और कुछ ज़्यादा नहीं, अजवाइन थोड़ी सी डाली है। तो सारी चीज़ें डाल के इसको अब हम करेंगे अच्छी तरह मिक्स। और पानी अभी हम नहीं डालेंगे, पानी हम लास्ट में बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे, वो भी अगर ज़रूरत होगी, क्योंकि प्याज भी अपना पानी छोड़ता है तो उसके साथ ही ये मिक्स हो जाता है और पानी की इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो बेसन कम था, हमने इसमें और थोड़ा सा बेसन डाल लिया और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो इसका सामान हम कुछ टाइम के लिए रख देंगे। और हमने यहाँ रख लिया है घी, बच्चों को मैंने निकाल दिया है कि अब पास नहीं आना,
तो घी गरम हो चुका है, इसमें हमने थोड़ा सा डाला है चेक करने के लिए गरम हुआ है कि नहीं, लेकिन अच्छा गरम हो गया था। और ये हमारा ये देख लें, हमने बिल्कुल थोड़ा सा पानी लास्ट में डाला था कि बिल्कुल ही ये ड्राई था, इसलिए तो ज़्यादा पानी नहीं डालते, नहीं तो पकौड़े अच्छे नहीं बनते। तो आज मेरा मूड भी कुछ अच्छा नहीं था, कुछ सैड थी मैं, और फिर पकौड़े बनाने में बिज़ी हो गई। तो खा के जब मैंने चेक किया तो मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि बहुत मज़ेदार बन गए थे पकौड़े और मौसम भी अच्छा था। तो अच्छे मौसम के साथ पकौड़े खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। अच्छा, तो आप सबको मैंने पश्तो के काफ़ी अल्फाज सिखाए हैं, लेकिन कोई मुझे बताता नहीं है कि किसने क्या सीखा है। हाँ, एक मेरी बहन ने काफ़ी सीख ली है और वो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा बोलती हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आलू को पश्तो में क्या कहते हैं। आलू को आलूगान कहते हैं, आलूगान। और हरा धनिया को शना धनिया, शना धनिया, हरा धनिया को शना धनिया कहते हैं। साथ ही मोहम्मद हसन की आवाज़ें आ रही थी, तो मैंने जब देखा तो वो भाई अपनी फ्रेंड उसकी आई हुई है ऊपर से, और उसके साथ घूमे जा रहे हैं, साथ में चक्कर भी आ रहे हैं, टक्करें भी लग रही हैं, और साथ में घूमे जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे, गिर भी रहे हैं और फिर भी रुक नहीं रहे। चले जी, ये तो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम बोल गए हैं जो पकौड़े हम रख कर आए हैं, तो मुझे याद आया कि मैं तो पकौड़े रख कर आई हूँ। मोहम्मद हसन के चक्करों में मेरे बहुत से काम ख़राब हो जाते हैं, और वाकई ही थोड़े से ज़्यादा पक गए थे, तो मैंने जल्दी से पलटा लिए थे और बच गए हैं, ज़्यादा नहीं सड़े। ये हाल है माओ का बच्चों के साथ। तो आज हमने हल्की कर ली है, क्योंकि ऑयल ज़्यादा गर्म हो चुका था, और अब हम हल्की आंच में ही पकाएंगे सारे पकौड़े। ये हमने थोड़े बड़े बड़े डाल लिए हैं, क्योंकि ये मैंने देने थे किसी को, और सबसे पहले हक तो हमसायों का होता है उनको, क्योंकि खुशबू जाती है, और खुशबू जब जाए तो उनको लाजमी चीज़ देनी चाहिए। मैं तो खैर रोज़ के ऐसे डिशेस नहीं बनाती, एक रमज़ान में बनाती थी, और एक अब आज मैंने काफ़ी टाइम के बाद, रमज़ान के बाद ही आज मैंने बना लिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें ज़्यादातर रमज़ान में ही बनती है, तो क्योंकि वो बहुत अच्छा महीना होता है, वह फिर उसमें ऐसी चीज़ें बनती भी हैं, दही भल्ले हो गए, पकोड़े हो गए, हर न्यू से न्यू डिश रमज़ान में बन जाती है, तो आम दिनों में कम ही होता है। तो आज मुझे वैसे ही रमज़ान याद आ गया कि मैंने भी बहुत सी डिशेस बनाई थी, रोल्स और समोसे और दही भल्ले और पता नहीं क्या क्या बनाए थे। तो ये बड़े बड़े मैंने डाले हैं पकोड़े हमसायों के लिए, कि चले उनका भी हक बनता है, और वाकई हमें सबसे पहले हमसायों का ख्याल करना चाहिए, बाद में बाहर को देखना चाहिए। और आजकल तो लोग वैसे ही अपने रिश्तेदार और जो भी हो, पास ही क्यों ना हो, कोई किसी को नहीं पूछता, चाहे कोई कितना सगा ही क्यों ना हो, और पराए अक्सर पूछ लेते हैं। तो चले अल्लाह हिदायत दे जो नहीं पूछते, लेकिन पूछना चाहिए सबको, और सबसे पहले हमसायों को पूछना चाहिए, और हक भी उनका ही होता है हमसायों का। तो खैर मैं जब भी कोई ऐसी डिश या कुछ भी बनाती हूँ तो मैं लाजमी सबसे पहले हमसायों का निकालती हूँ, क्योंकि उनको खुशबू जाती है और पता भी लग जाता है। अक्सर मुझे ख़ुद खुशबू आ रही होती है, मैं कहती हूँ ये भाई नीचे बिरयानी पकी, ये चीज़ पकी, लेकिन मेरे हमसाये भी बहुत अच्छे हैं, तो फ़ौरी मुझे वो चीज़ आ जाती है। और अल्लाह का वैसे ही बहुत फजल है मेरे ऊपर, करम है, जब भी मेरा कुछ भी खाने को दिल करे और बस ना हो, तो कुछ टाइम के बाद वो खुद ब खुद ही मुझे मिल जाती है। तो इसलिए मैं कहती हूँ मैं अल्लाह की लाडली हूँ, मैं सबको यही बात कहती हूँ, मैं अल्लाह की लाडली हूँ। दुनिया में बहुत से लोग होते हैं एक दूसरे को लाड करने वाले, लेकिन मुझे दुनिया में जो सबसे ज़्यादा लाड करते हैं वो है मेरे अल्लाह, उसके बाद है मेरे अम्मी अब्बू। तो हमारी वीडियो हो रही है लंबी, तो नेक्स्ट व्लॉग के लिए मैं चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, और सब्सक्राइब करते जाएं।